करीब 1 दशक से घर घर जाकर लोगों से पैसा लिया जाता, जमा कराता गया। सिस्टम जैसे सो रहा था। बाद में पता चला ये कंपनी फर्जी है, तमाम चीजें हुई। गिरफ्तारी हुई अभी तब हुआ जब निवेशक शिकायत करने लगे कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। फिर जांच होती है, एफआईआर के बाद 1-2 गिरफ्तार किए जाते हैं, कंपनी बंद होने लगती है और फिर अचानक कंप्यूटर का सिस्टम लॉक हो जाता है। कंपनी का नाम होता है LUCC, दलोनी अर्बन कोऑपरेटिव थिंग सोसाइटी, और हिंदी में लक कहते हैं, लेकिन लोगों को अनलक कर गया। लेकिन ये सवाल उठाता है, इतने दिन से फर्जी तरीके से चल क्यों रहा था? सहकारिता मंत्रालय की कृषि मंत्रालय से लाइसेंस था। जब शिकायतें गई तो सोसाइटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, रिसीवर बैठा दिया गया। इनकी अलग सोसाइटी दर्जन भर के करीब थी, उन पर भी यही स्थिति है। लेकिन इसमें जिन्होंने सोसाइटी सिस्टम, देश के पैरा बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास करके पैसा जमा किया, उन निवेशकों का क्या? कब उन्हें पैसा मिलेगा? कमी किसकी है? फ्रॉड और तमाम चीज रोकने की जिसकी जिम्मेदारी थी, वो कहां सो रहे थे या फिर मिली भगत में मलाई चाट रहे थे, यानी कि मलाई काट रहे थे, देहातों में कहा जाता है। उन पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों इसका मालिक या सर्वा मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है? क्यों बाहर से लाकर, क्यों पीड़ितों के पैसे के लिए सुरक्षित व्यवस्था गाइडलाइन जारी नहीं की गई है? कब पीड़ितों का पैसा मिलेगा? कैसे मिलेगा? इसमें एजेंट से लेकर निवेशक तक सभी हैरान परेशान है। यूपी हो, उत्तराखंड हो, MP हो या छत्तीसगढ़, निवेशक हैरान परेशान, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई रेडी वाला, कोई ठेकेदारी वाला, कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई घर में खुरपी चलाकर दोपहर में लाने वाला, सबका पैसा इसी तरीके से सिस्टम की भेंट चढ़ गया। इसके असली को सुरवार वो नहीं, वो है जिन्होंने इस पर कार्रवाई इतने दिन में लंबित रखी। क्यों इतने दिन में चीजें नहीं पकड़ी? क्यों जो हमारा एक खुफिया तंत्र होता है फेल हो गया है? क्या कमी रही? कब इनके गुनाहगारों को देर सवेर ही सही अब क्यों कटघरे में लाकर न्याय की कानून व्यवस्था के हिसाब से इनसे जो संपत्तियां इन्होंने फ्रॉड करके, संपत्ति करके, तमाम चीजें करके ली हैं, उनसे रिकवर करके पीड़ितों को पैसा नहीं दिलवाया जा रहा है? या किस तरीके से दिलवाया जाएगा? हमारे नेता वोट बैंक की वक्त तमाम जगह पर बयानबाजी करते हैं, देंगे, दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सहारा में भी गृह मंत्री से लेकर तमाम निवेशकों की बात अन्य मन से हुई लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन क्या मिला? झुंझुना। CRCS पोर्टल पर नाम मात्र के चीजें आ रही, तमाम चीजें। इसी तरह PSLCB वालों में हुआ है कि लोग परेशान हैं। LUCC वाले में आखिर किस तरीके? कम से कम जिन्हें कहते ना अंधे को एक लाठी का सहारा होता है, तो कम से कम ये तो उम्मीद लोगों को रहे कि हमारा पैसा डूबा नहीं है। लोग डिप्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कितने लोग तो कितने तनाव में, जमीन पे जाके महसूस करिए। एजेंट भी परेशान है, निवेशक भी परेशान है। निवेशकों को भी एजेंट बना दिया गया जिनके माइंड की उपज है। अगर और दूसरी चीज, सचेत पोर्टल समेत पे कैसे आया? कैसे माइक्रो फाइनेंस का ये ATM खोल के झांसे में दिया गया? किस तरीके से चीजें चली? बड़ा एक संगठित गिरोह है, तमाम चीजें। और क्यों इन चीजों पर, हाँ, छोटे छोटे प्यादों पर जरूर कार्रवाई नजर आई है, बड़े प्यादों को क्यों अंडर में नहीं लाया गया? फिर वही सवाल उठता है, कब तक ये बचेंगे? किस तरीके से इनको संरक्षण प्राप्त है? क्यों लोगों का पैसा नहीं मिल रहा? किस तरीके से कवर करके लोगों को पैसों को सुरक्षित किया जाएगा? कम से कम एजेंसी ही बताएं, चीजें बताएं, या लोगों के पैसे के लिए समुचित उपाय जो किए गए हैं वो भी सार्वजनिक किए जाएं और लोगों का पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाए। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी आवाज हम उठाते रहेंगे। जय हिंद।